बस बेटे आ गया, बस आ गया मैं। तो बच्चे भी भारती, गोपाल, रावी, वेरी वेरी गुड बेटे। गुड आफ्टरनून और राधे राधे। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? भारती, गोपाल, रावी, कैसे हैं बेटे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? हाँ, बोल ही नहीं रहे कुछ। जागो बेटे जागो, आ गया मैं। आ चुका बेटे, मैं आ चुका। कल वाला आपने घर पे रिवाइज किया? मुझे लग नहीं रहा आपने रिवाइज किया, जैसे आप ढीले ढाले बैठे। आओ आज का काम शुरू करें। कुछ क्वेश्चन करने थे हमने। मैं ख्याल हम थे लास्ट से, हमने कुछ क्वेश्चन शुरू किए हुए थे। मेरे ख्याल 19 हमने कर लिया था। 20 थे ना क्वेश्चन टोटल, हमने 19 किया था। उसके बाद हमने 18 भी कर लिया था, 17 भी कर लिया था मेरे ख्याल। हाँ 17 भी कर लिया था। हम 16 क्वेश्चन पे आ गए थे। आ जाओ। 16 क्वेश्चन तो है ही, 15 डला हुआ मेरे यहां पर। आप मैच कर लेना अपने पास। 15 करूं शुरू बेटे? आ जाओ, कर रहे हैं शुरू। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन एज दैट डेट, और बैलेंस शीट बनाए उस दिन की। द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड 25,000 पे। मैंने आपको बताया ट्रायल के बाहर दिया हुआ है। आगे ये पूरा ट्रेडिंग पी एंडल बना हुआ है आपके सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसको बनाने में। ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यहां तक ये टैली कर रखा है इन्होंने। 4,49,500। नीचे डॉक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बेड डेट्स, स्टॉक 75,000 रुपए। यहां तक होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर ये 16 होगा, जो मेरी बुक में डिलीट हुआ पड़ा है। आप खुद करेंगे, मैं 15th करूंगा आपके साथ। 15 ये है, 15 यहां तक। एक सेकेंड। ओ नो, आज क्या हो रहा है इसको, शीट को। धृति, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 तो आप खुद ही करेंगे अब घर पे। मैं 15 करा रहा हूं क्योंकि मेरी बुक में अच्छे से प्रिंट नहीं है। 16 क्वेश्चन हाफ प्रिंट है। यहां तक का ये क्वेश्चन बनता है 15। तो लो आओ शुरू करें ट्रेडिंग अकाउंट। 15th क्वेश्चन बनाए फटाफट फास्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट। चलो और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले ये बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 रुपए,
और एक बैलेंस शीट में आगे चलें। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए, परचेज 75 और परचेज रिटर्न 3, और परचेज रिटर्न 3, टोटल आ गया 72,000। आगे सेल रिटर्न 8,000 और सेल है 2,50,000 की। सेल रिटर्न और सेल तो 250 माइनस 8 बाय सेल्स 2,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 8,000, 2,41,000, 42,000। आगे फ्रेट, फ्रेट ट्रेडिंग में आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएंगी। फ्रेट 7,500 रुपए टू वेजेस 36,500 रुपए और आगे सैलरी 12,000 रुपए, रिपेयर 1,200 रुपए, दोनों पीएनएल में आएंगे, सैलरी और रिपेयर। मैं काम करता हूं ना, उल्टा शुरू करते हैं यहां से। टू सैलरी 12,000, टू रिपेयर 1,200 रुपए। चलते चले जाओ बच्चों। ट्रेड एक्सपेंसेस और रेंट दोनों ही पीएनएल में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000 रुपए, रेंट 24,000 रुपए। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000 रुपए, टू रेंट 24,000 रुपए, कैश बैलेंस शीट में जाएगा 5,700 रुपए। कैश के बाद बीआर 4,000 रुपए बैलेंस शीट में, एसेट्स बीआर 4,000 रुपए, डेटर्स 55,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 रुपए, साथ साथ चलते रहे बेटे। अगर कोई बात ना समझ में आए तो बता दे। ड्रॉइंग 16,600 रुपए, बैंक डिपॉजिट 20,000 रुपए, एसेट्स है बैंक डिपॉजिट। ₹20,000। ये साइड खत्म हुई, ये वाली साइड आ गई। क्रेडिटर 15,000 रुपए लाइबिलिटी। आगे चलो बच्चों, परचेज सेल हो चुकी। कमीशन 3,300 रुपए इनकम है, बाय कमीशन 3,300 रुपए। कैपिटल 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एक्सपेंस है 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक इनकम है, राइट साइड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000 रुपए। बीपी लाइबिलिटी है 6,200 रुपए। बीपी 6,200 रुपए। क्या आपको यहां तक बच्चों समझ में आ रही है सारी बात? हाँ जी बच्चों,
क्या आपको यहां तक समझ में आ रही है सारी बात? अगर आ रही है तो एक बार राधे राधे लिख देना। मैंने ये पूरा फीड कर दिया। अब आराम से बंद करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट को। दो 40 और 20, 260, 2,67,000 रुपए यहां का टोटल आ गया। और यहां का टोटल भी मुझे 2,67,000 करना है। बैलेंस जो होगा वो ग्रोस प्रॉफिट होगा। ग्रोस प्रॉफिट तो 70, ये ओपनिंग स्टॉक 20 है, 90, 90 और 30, 90 और 30, दो 90 और 30, एक 20, एक 20 और 8, एक 28, एक 28 और 2, एक 30, एक 35, 1,35,500 रुपए हो गए इसका टोटल। 1,35,500। 6 - 5 1 3 1 1,35,500। ये आ गया मेरा जीपी। ये आ गया मेरा जीपी। 20 70 90 90 और एक 20, एक 20 और 6 6 12 13 और 2 15, 15,000 ये हो गया। एक 20 15, एक 35, गलत कर दिया। 6 6 12 13 और 2 15, एक 35 और 1,000 ये होता है, एक 36 टोटल आ रहा है, गलत कर दिया। 1,36,000 रुपए टोटल आ रहा था। 1 3 2 1 1,31,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 1,31,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया बाय ग्रोस प्रॉफिट। 1,31,000। अब यहां से एनपी निकालो। 1,31, एक 34, एक 35, एक 34, एक 36, 1,36,300 रुपए। अब नेट प्रॉफिट बताओ। नेट प्रॉफिट 1,36,300 में से 28 एक 29, 29 और 2 31, 31 और 10 41, 41,200 लेस कर दो। 12 24 36 4 40, 41,200। ये 5 13 में से 4 गया 9, 95,100 रुपए। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और कैपिटल में जोड़ा जाएगा। और ये बनेगी मेरी कैपिटल 170 और 95, 170 और 95, 30, 260, 265, 2,65,100 तो ये बन गया। इसमें 16,600 लेस करना है। 11 में से 6 गया 5, 14 में से 6 गया 9, 8, 14 में से 6 गया, यहाँ पे लग गया 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, तो ये आ गया बच्चों 2,48,500। और टोटल करेंगे तो मैच होना चाहिए। ये हो जाएगा मैच, कर लेना टोटल। ये हुआ क्वेश्चन बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होमवर्क में दे दिया क्योंकि मेरी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, जिस वजह से मेरे पास 16 क्वेश्चन है नहीं। कुछ ऊपर की चीजें हैं जो है नहीं मेरे पास, नीचे तक तो है, कुछ चीजें नहीं है डक चार्ज से ऊपर की, मिस्टेक है। आप ये खुद करेंगे 16। मुझे तो एक 14th क्वेश्चन और कराना है। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी समझाने वाली बातों पे चलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे समझाने वाली बातें आने वाली हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेस ऑफ सीआरएम श्री बंद्रा प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन नंबर 14 में।
सिर्फ बैलेंस शीट मैंने करवाया तो नहीं क्वेश्चन, ये क्या मैंने 14th क्वेश्चन करा दिया है? देखो एक बार, करा दिया 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मतलब ये हुआ मेरे पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचे हुए। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें +1 के क्वेश्चन कौन से हैं और +2 के क्वेश्चन कौन से हैं। मैं +2 के क्वेश्चनों को जरूर दोबारा कराना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को करते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, कौन से +1 के कौन से +2 के। +2 के तो मैं अभी कराऊंगा आपको, जो +2 में काम देंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन +1 का है, हम कर चुके। सेकंड क्वेश्चन +1 का है जो हम कर चुके। थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये +2 में भी है और +1 में भी है, हम कर चुके हैं। थर्ड का भी +1 और +2 दोनों में ही काम देगा आपके। फोर्थ +2 में काम देगा, फिफ्थ +2 में काम देगा। ये जो +2 वाले क्वेश्चन है ये मुझे दोबारा करवाने पड़ेंगे, ये भी +2 में काम देगा। सेवंथ भी +2 में काम देगा। एट्थ भी +2 का क्वेश्चन है। नाइन्थ +2 का क्वेश्चन बनता है। 10th +2 का क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद ये 11th तो खैर +1 का क्वेश्चन हमने किया। 12 +2 का क्वेश्चन बनता है, मैंने करवाया नहीं है, अभी करवाने हैं। जो +2 वाले बनते हैं वो बाद में कराऊंगा, अभी रुक जाओ, मेरे को बाद में ये बात समझ में कि बच्चे उलझ ना जाएं कहीं। ये भी +2 का बनता है 13 क्वेश्चन, और 14 से आगे तो आपने लगातार कर ही दिए, वो +1 के थे सारे। एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं 20, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुझे समझाने में 2 लेक्चर लग जाएंगे और वो 2 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक मैं कुछ नहीं करा रहा। ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। चलो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यहां पे कहां से आ गया? आपने ट्रेड बैलेंस शीट बनानी है, इसमें कैश, क्रेडिटर, बीपी, बीआर, क्रेडिटर्स, मशीन। मैं इस क्वेश्चन को भी +2 में काउंट करना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा। मैं पहले भी 11th क्लास पूरी समझा लूं आपको। करूं अब मैं समझाने का काम शुरू? हाँ जी बेटे, आज जब काम शुरू करूं समझाने का, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कर पाऊंगा। आ जाओ समझाने का काम शुरू करता हूं। आप मेरी बात समझो, आप क्या कर रहे थे अभी तक? आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं किया। आपको इस तरह से, जैसे 18वां क्वेश्चन देखूं मैं, तो इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दे दिया। ये ट्रायल बैलेंस है जिसका टोटल मैच है। आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो यही किया हुआ है आपने। आपको जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ये एक ट्रायल बैलेंस है, और ये ट्रायल बैलेंस पूरा दिया हुआ था, और ये टोटल मैच हो गया। मैं करना ये चाहता हूं, मैं आपके साथ आपकी मर्जी का एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, आपकी मर्जी से, और उस क्वेश्चन को आराम से खींचना चाहता हूं, एक एक बात को समझाते हुए। आप मेरे साथ क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और इस एग्जाम्पल में आप लोग अपने आप कुछ भी बनाएंगे। हम एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले एक आदमी ने कैपिटल लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये क्वेश्चन अब तक के सभी चैप्टर को कवर करके आएगा।
10,000 रुपए। फिर परचेज ऑफ लैंड, एक लैंड खरीदी 5,000 रुपए। परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपए। आराम से मेरे साथ एक क्वेश्चन को लिखो आप। परचेज ऑफ मशीन 1,000 रुपए। परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट 'फ्रॉम राम', ऑन क्रेडिट लिख देता हूं, इन क्रेडिट 8,000 रुपए। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश 4,000 रुपए। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 3,000 रुपए, या चलो 6,000 रुपए। आराम से, मुझे बड़े आराम से समझाना है बेटे आपको, और आप लोग मेरा साथ देंगे। अब लगातार मैं कंसेप्ट समझाने पर आ गया तो अब लगातार समझेंगे अब कंसेप्ट को। लोन टेकन फ्रॉम बैंक हो गया। आगे सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश 9,000। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,000 रुपए। कैश पेड टू क्रेडिटर 3,000 रुपए। सैलरी पेड 500 रुपए। वेजेस पेड 300 रुपए। मैं यहीं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, समझ में आ जाएगी आपको बात। क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपए। मैंने यही लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। मैं इसके बारे में बात करूंगा कि लास्ट में मेरे पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो 1,000 रुपए का है। और क्या बात करूं आपके साथ इसमें? परचेज होगी, सेल होगी, थोड़े से खर्चे हो गए, लोन पे कर दिया, लोन ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, वेजेस दे दी। चलो इतना ही करते हैं। आराम से मेरे साथ साथ सबसे पहले व्यक्ति क्या करता होगा? अपने पास जर्नल रखता होगा। क्या रखता होगा? जर्नल। या जर्नल ना रखता होगा तो सब्सिडरी बुक्स रखता होगा, दोनों में से एक रखता होगा। मैं मान के चलता हूं जर्नल रखते आदमी सबसे पहले वो अपने पास एक बुक बनाता होगा, जिस बुक में रिकॉर्ड करता होगा जर्नल में। मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, आप लोगों ने मेरा साथ देना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत अच्छी बातें समझाऊंगा आपको। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000 रुपए। आगे परचेज अकाउंट डेबिट टू लैंड, लैंड खरीदी 5,000 रुपए की, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए की लैंड खरीदी। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने मेरी अब तक की सारी क्लासें लगा रखी हैं, एंट्री आती है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपए।
आगे परचेज ऑफ मशीन 1000 रुपए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए। क्या आपको यहां तक समझ में आ रही है सारी बात? हाँ जी बच्चों, क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो राधे राधे लिख दें एक बार। ये तो सिंपल सी बात है, या तो आदमी जर्नल रखता होगा या सब्सिडरी रखता होगा। परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 8000 रुपए। ₹8000। आगे परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4000 रुपए। मेरे साथ साथ आप लोग नोटिंग करते रहे इसकी। ये जर्नल चल रही है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, चलो मान लो मैं कैश ही ले लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन 6000 रुपए। ठीक है, मैं सब कुछ कैश में कर रहा हूं। डेबिट टू लोन 6000 रुपए। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, नगद माल बेचा। वैसे ये लोन टेकन फ्रॉम ऐसे लिख दूं, लोन टेकन ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगी। चलो फिर कैश हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9000 रुपए। 9000 रुपए। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल 3000 रुपए। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बस बेटे अब शुरू कर रहा हूं मैं समझाना अपनी बातों को, आप चलते चले जाएं। मैंने कहा टाइम लगेगा मुझे समझाने में। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2000 रुपए। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 रुपए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 रुपए। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपए। वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपए। मुझे सिखाना तो ये है कि यहां पर इसको पता है मुझे कि नहीं पता, मैं मान रहा हूं चलो मुझे पता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000 रुपए। वैसे मुझे इसमें बड़ी उलझन थी, मेरे को आपको बताना या नहीं बताना। चलो बेड डेट्स एक और लिख देता हूं यहां पर, बेड डेट्स 100 रुपए। बेड डेट्स 100 रुपए। एक और एंट्री हो गई, तो एंट्री क्या बनती है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 100 रुपए। करने को तो और भी कर सकता हूं मैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव कहते हो तो डाल दूं। बोलो बेटे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव डाल सकता हूं मैं। चलो रहने तो नहीं डाल रहा। क्या आपको पहले मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जर्नल एंट्री बना दी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ समझकर जवाब देना चाहिए। जहां पर आपको यह बात ना समझ में आए मुझे आंसर दे देना, क्योंकि मैं पूरी अकाउंट को एक साथ जोड़ने वाला हूं।
अब आपको थोड़े से बड़े लेवल पर लेकर जाने वाला हूं, और उस बड़े लेवल पर जाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपको बताना होगा हमें समझ में आया या नहीं आया। क्या आपको ये जर्नल एंट्रियां समझ में आ गई? इसके बाद क्या होता होगा? लेजर बनाते होंगे, लेजर बनाते हैं। इसके बाद लेजर बनती है। आ जाओ लेजर बनाए आराम से, जैसे मैं समझा रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। एक कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट करना है 10,000 रुपए से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट में आएगा टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश। दूसरी, लैंड खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड को डेबिट करना है, 5,000 रुपए, और कैश को क्रेडिट करना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल काम चल रहा है, बड़े आराम से सीधे सीधे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। फर्नीचर को डेबिट करना है, डेबिट करना है, और कैश को क्रेडिट करना है, 2,000 रुपए ना। हाँ, आराम से बेटे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचते हुए। जहां दिक्कत आने लगे मुझे बोल देना कि सर दिक्कत आ रही है मुझे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश मैं स्लो कर दूंगा, लेकिन ये लाइफ टाइम की बात चल रही है, लाइफ टाइम की बात समझा रहा हूं। इसीलिए मुझे समझाने में, मैं कह रहा हूं मुझे कौन सा एक आज ही समझा पाऊंगा मैं पूरा ना, आज तो आधा भी ना समझा पाऊंगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन को डेबिट करना है, मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। मैं समझा तभी पाऊंगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। आप, मुझे ऐसा फील होगा इंटरनली कि इनको समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि आप बच्चे तो छोटे हैं, मुझे ऐसा लगता है इतना समझाना बहुत बड़ा काम है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज डेबिट करनी है, क्रेडिटर क्रेडिट करना है। परचेज और क्रेडिटर, परचेज डेबिट करनी है टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्रेडिट करने हैं बाय परचेज। और ये है बेटे 8,000 रुपए, 8,000। मैं आपको सच बताऊं, जब बच्चे सीए में आते हैं मुझे 5 दिन लग जाते हैं ये सब समझाने में, आता ही नहीं उनको। फिर वो क्या आगे जाके काम करेंगे? वो इसका मतलब वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी कोर्स में चले जाए, उन्हें आता ही नहीं कुछ समझ में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज को डेबिट करना है, कितने से? परचेज को डेबिट करना है 4,000 से, और कैश को क्रेडिट करना है 4,000 से। आगे चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, कैश को डेबिट करना है, लोन को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है, और लोन को क्रेडिट करना है। जल्दी जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी।
मुझे नहीं लगता ये कुछ मुश्किल काम चल रहा है, लेजर चल रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को डेबिट करना है, सेल को क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 9,000 रुपए है। बाय कैश 9,000 रुपए। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर्स को डेबिट करना है, सेल को क्रेडिट करना है। और सेल को क्रेडिट करना है। कितने रुपए? डेटर्स से 3,000 रुपए। अगर यहां तक समझ में आ रही हो तो जल्दी से जल्दी राधे राधे बोल दो। यहां तक समझ में आ रही हो तो जल्दी से जल्दी राधे राधे बोल दो बेटे, जल्दी जल्दी राधे राधे बोल दे अगर यहां तक समझ में आ रही है। बड़े इजी वे से चल रहे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश को डेबिट करना है, और डेटर को क्रेडिट करना है। कितने रुपए है? 2,000 रुपए। आगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर को 3,000 रुपए से, और कैश को क्रेडिट करना है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। ₹500। आगे चलो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। टू कैश कितने रुपए है वेजेस? 300 रुपए। कैश को क्रेडिट करना है। आगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है और परचेज को क्रेडिट करना है। परचेज को क्रेडिट करना है और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है। टू परचेज 1,000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स को डेबिट करना है, डेटर को क्रेडिट करना है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 100 रुपए, और डेटर्स को क्रेडिट करना है। लो जी, मैंने लेजर बना दी सारी, जर्नल बना दी, लेजर बना दी,
जर्नल और लेजर बनाने को कहते हैं कि मैंने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रखे हैं, रिकॉर्डिंग की है मैंने। यहां तक के काम को बोलते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग कर दी, इसे बुक कीपिंग बोलते हैं, बुक कीपिंग। मैंने यहां तक बुक कीपिंग कर ली है, ये बुक कीपिंग है। लो, ये बुक कीपिंग है। जर्नल बनाना, लेजर बनाना बुक कीपिंग है, ये बुक कीपिंग है। पहले तो आज तो मैं इतना ही समझाऊंगा कि बुक कीपिंग की है मैंने। अब अकाउंट के दो पर्पस है, अकाउंट्स के पर्पस क्या क्या है? पहला पर्पस तो ये है रिकॉर्ड रखना, दूसरा पर्पस है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट कैलकुलेट करना, पोजीशन देखना। रिकॉर्ड रखने के लिए आप जो जर्नल एंट्रियां बोलते हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग एंट्रीज, जो आपने ऊपर की रिकॉर्डिंग एंट्रीज। और जो प्रॉफिट और पोजीशन निकालने के लिए करते हैं उन्हें बोलते हैं राइट ऑफ एंट्रीज। जो प्रॉफिट निकालने के लिए एंट्रियां करते हैं उनको बोलते हैं राइट ऑफ एंट्रीज। पहले रिकॉर्डिंग एंट्री, फिर राइट ऑफ एंट्री, मतलब खत्म करने की एंट्री। पहले रिकॉर्ड करो फिर उन्हें खत्म करो। आप लोगों को स्कूल कॉलेजों में रिकॉर्डिंग एंट्री सिखाई जाती है, कभी भी राइट ऑफ एंट्री नहीं सिखाई जाती, पता नहीं क्यों। इसी वजह से बच्चों की अकाउंट वीक होती है। हम रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्डिंग एंट्रियां करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए राइट ऑफ एंट्रीज करते हैं। मुझे आपको राइट ऑफ एंट्री सिखानी है, जो सिखाने में मुझे बस वही टाइम लगने वाला है जो लगने वाला है। आप लोग मेरे साथ साथ आज इतना ही काम करेंगे हम। वैसे मैं बता दूं, आपको आती है राइट ऑफ एंट्रीज। देखो, सैलरी पे की तो क्या एंट्री बनती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सैलरी पे की। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सैलरी कहां जाती है? अभी आपने ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाया था, सैलरी कहां जाती है? पी एंड एल अकाउंट में। तो एंट्री बनाते हैं हम, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसे वेजेस पे की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो 500 रुपए। अब वेजेस को राइट ऑफ करो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 500 रुपए। जैसे आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं पता होना चाहिए कि कोई चीज कहां जाती है, ट्रेडिंग में जाती है या पी एंड एल में जाती है। अब रेंट ने राइट ऑफ करूं, मैं कह दूं रेंट को राइट ऑफ करो, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट 1000 रुपए। इससे देखना, देखो सैलरी, सैलरी डेबिट हुई, सैलरी क्रेडिट हुई, कैंसल हो गई। वेजेस डेबिट हुई, वेजेस क्रेडिट हो गई, खत्म हो गई वेजेस। रेंट डेबिट हुआ, रिकॉर्ड कर दिया, रेंट क्रेडिट हुआ, राइट ऑफ हो गया। बाकी बातें कल करेंगे। आप लोग पहले इतना अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, बेशक से आपको दोबारा देखने तो क्लास को दोबारा देखेंगे या एग्जाम्पल से। मुझे वैसे लगता नहीं कोई खास आपको इसको अभी कोई मुश्किल काम स्टार्ट हुआ है। मैंने तो अभी सिर्फ एक ही बात बताई है कि जी हमारी अकाउंटिंग का पर्पस होता है रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट निकालना और पोजीशन देखना। रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग एंट्रीज की जाती हैं, रिकॉर्डिंग एंट्रीज की जाती हैं। मतलब जर्नल और लेजर रखे जाते हैं और प्रॉफिट निकालने के लिए राइट ऑफ एंट्रीज की जाती है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनाए जाते हैं।
मुझे मालूम है कुछ बच्चे 1 से लेकर 5 चैप्टर की जो थ्योरी है उस पे पता नहीं टीचर पहले कैसे इस पे आ जाते हैं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आई। अरे वहां पे ये सब बातें लिखी हुई हैं, अकाउंटिंग के पर्पस ये वो, जब मैं ये सब करवा दूंगा तब देखना सारी आती होगी थ्योरी वैसे ही। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय। अगर किसी को कोई दिक्कत हो मुझे फोन मैसेज जो मर्जी कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।